जेल के कवानीन एक एक लफ्ज पता है, जेल के कवानीन, और फिर आपको आइन का आर्टिकल 10 है जो पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम में इंसर्ट किया गया था आइन में। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी मुल्जिम हो, मुजरिम हो, उसको अपनी लवाहिकीन से, घर वालों से या अपनी वकला से मशावरत के लिए उससे मुलाकात से कोई मना नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातों पर पाबंदी है खान साहब से, बीइंग पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, डू यू थिंक कि ये मुलाकात करवानी चाहिए? क्योंकि उन्होंने शर्त ये रखी है कि मुज़ाकरात के लिए पहले मुलाकात करवाएं फिर आगे चलेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में ये पहले तो उन्होंने शर्त रखी थी। सुहेल अफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने थे, उसने बोला कि मैं काबीना नहीं बनाऊंगा जब तक खान से मुलाकात नहीं हुई है, और उसके बाद जाके उसने काबीना का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम है, और सजा याफ्ता मुजरिम का पीटीआई के अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जहां उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता शख्स जो है ना, उसकी नॉमिनी जो है ना, वो सेनेटर एमएनए नहीं बन सकते। और आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को बाकायदा आजाद डिक्लेयर किए और नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून के सदारत से हटा दिया गया। तो ये सारी जो रवायात या फैसले, ये तो पीटीआई के दौर में हुए है और उनकी रजामंदी से हुआ है, तो कम से कम उन्हीं पर अमल कर रहे हैं। अगर वो एक शख्स है जो जेल में है, वो सजा याफ्ता है और बाहर इनकी पार्टी के चेयरमैन मौजूद है, तो फिर क्यों बजिद है? और ये भी मैं कहूंगा कि मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूं सिंध में। मुझे जेल के कवानीन एक एक लफ्ज पता है, जेल के कवानीन, और फिर आपको आइन का आर्टिकल 10 है जो पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम में इंसर्ट किया गया था आइन में। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी मुल्जिम हो, मुजरिम हो, उसको अपनी लवाहिकीन से, घर वालों से या अपनी वकला से मशावरत के लिए उससे मुलाकात से कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन आप मुझे याद करें कि जो 20-25 दिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है, और फिर जाके उज़मा बीबी की जब मुलाकात हुई जेल में, तो उसके बाद अगले मिनट में उन्होंने ट्वीट कर दिए। यकीनन उज़मा बीबी के जरिए वो ट्विटर या उसके बंदे के जरिए चला रहे, तो उन्होंने फील्ड मार्शल, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है, अमेरिका का सदर जो दुनिया का ताकतवर तरीन हुआ है, वो उनको ग्रेट फील्ड मार्शल कहते हैं, कितने अल्फाज से उनको नवाजा गया। और फिर इसी इमरान खान साहब ने इसी ट्विटर अकाउंट में उन्होंने किस तरह जाके उन्होंने वो मुजीब रहमान की वीडियो जो ना वो किया था, वीडियो जो ना वो शेयर किया था, अपने अकाउंट पे लगाया था। 8 फरवरी को तहरीके इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज या हड़ताल की कोई कॉल दे रखी है। सो इसका मतलब है आज के जो आपका रवैया हमने 1-2 दिन पे पिछले देखा है, सो 8 फरवरी को अगर सिंध में, कराची में तहरीके इंसाफ एहतजाज करती है तो आपकी हुकूमत, सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रोक टोक, कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई जाएंगी? देखिए, मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो आज जिस तरह एयरपोर्ट पे उनकी अपनी कारकुन एक दूसरे से गुतम गुता हो गए और फिर बीच में किसी और को रगड़ा देंगे या सरकारी या प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो यकीनन पुलिस और हमारे जो रेंजर्स है वो उसको रोकेंगी। तो लेकिन ये अगर वो पुरअमन तरीके से आइन की आर्टिकल 15, 16, 17 के तहत वो अपनी मूवमेंट जारी रखेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, और जैसा पीपल्स पार्टी ने दुनिया पाकिस्तान किया, दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च किया, 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे, और फिर डी चौक पे जब हमने ऐन अपनी कमिटमेंट के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान कर दिया जमा करने का, और हमने खत्म कर दिया, और वो अगली सुबह मुझे एक चैनल पे था तो उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया, बोला आप लोग डी चौक आ गए और भाग गए। तो मैंने हर्ज किया है कि हम यहाँ पे धरना देने के लिए नहीं आए थे। पहले दिन जो बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया था कि हम वो अदम एतमाद की तहरीक जो है ना जमा करेंगे, और वो हमने जमा कर दिए, लिहाजा हम खत्म कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो अफरा तफरी पे ऐलान है वो उसको भी अप्रिशिएट करते हो, जो अमन ओमान के साथ बात करते हैं उनको भी अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल उनको हक है जमहूरी और सियासी कि वो अपना जदोजहद कर ले, मगर कानून के दायरे में।